अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस को और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद हो। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है क्योंकि 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2 9 - 7 2 हर टर्म सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म में से माइनस किया जाए तो 2 आंसर मिलता है जो कि सब में सेम है। 5 में से 3 2 7 - 5 2 9 - 7 2 तो कॉमन डिफरेंस है तो ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें पार्ट 1 a1 इज इक्वल टू 4 d जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं d इज इक्वल टू 3। तो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म गिवन है 2 3 और फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो जनरल टर्म फार्मूला लिखेगा इधर ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला है। a2 इज इक्वल टू a1 की जगह फर्स्ट टर्म 4 d की जगह कॉमन डिफरेंस 3 और n जो भी टर्म होगी n वो पुट कर देंगे। तो सेकेंड टर्म के लिए a2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस n2 2 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। a2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। देन थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। फर्स्ट टर्म वही है बस n चेंज होगा जो सी भी टर्म होगी n की जगह वो लिखेंगे। a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू 3। a3 इज इक्वल टू 2 3 6 4 प्लस 6 10। फोर्थ टर्म a4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 4 प्लस n की जगह 4 4 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3। a4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 3 4 प्लस 3 3 9 a4 इज इक्वल टू 13। ये एक सीक्वेंस बन चुका है जो कि 4 7 10 13 ये इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हैं जो कि एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका a1 इज इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म 7 है कॉमन डिफरेंस 5। जनरल टर्म फार्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म के लिए n2 फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। a2 इज इक्वल टू 7 प्लस n2 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 5। a2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 7 प्लस 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई बाय 5। a2 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12। थर्ड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म 7 प्लस 3 n की जगह 3 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 5। a3 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई बाय 5। a3 इज इक्वल टू 7 प्लस 10 70। देन फोर्थ टर्म a4 इक्वल टू 7 फर्स्ट टर्म प्लस 4 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 5। a4 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 5। a4 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 5 15। a4 इज इक्वल टू 22। एक सीक्वेंस है 7 12 17 22 अप टू सो ऑन। ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास a1 इज इक्वल टू 16 कॉमन डिफरेंस -2। उसी तरह सेकेंड टर्म फाइंड करनी है। इसका एक आसान तरीका ये है कि आप जो सी भी टर्म फाइंड करें हैं उस वो इक्वल होगी a1 और प्लस डी के। अगर आप थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो वो a1 प्लस 2d, फोर्थ टर्म a1 प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a1 प्लस 4d। जो सी भी टर्म होगी कॉमन डिफरेंस उससे एक कम लेना, यानी कि 2 सेकेंड टर्म है तो 1d, थर्ड टर्म होगी तो 2d, थर्ड टर्म होगी तो 2d, फोर्थ टर्म होगी तो 3d। तो a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d 16 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस a2 इज इक्वल टू 16 माइनस 2 14। थर्ड टर्म के लिए a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 2d फार्मूला होगा। a3 इज इक्वल टू a1 16 प्लस 2d माइनस 2 है। a3 इज इक्वल टू 16 2 2 माइनस 4। a3 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12। फोर्थ टर्म निकालनी है, बिल्कुल सिमिलर है a1 प्लस 3d। फोर्थ टर्म है तो d में से एक कम 3d। a4 इज इक्वल टू a1 16 प्लस 3d माइनस 2 है। a4 इज इक्वल टू 16 माइनस 6 10। ये एक सीक्वेंस है 16 14 12 10 अप टू 100। क्वेश्चन नंबर 4 a1 इज इक्वल टू 38 d इज इक्वल टू -4। सेकेंड टर्म a1 प्लस d यूज होगा। a2 इज इक्वल टू a1 38 d माइनस 4 38 माइनस 4 34। थर्ड टर्म a1 प्लस 2d a3 a1 38 प्लस 2d माइनस 4। a3 इज इक्वल टू 38 माइनस 8 इज इक्वल टू 30।
फोर्थ टर्म A4 is equals to first term 38 plus 3 into D. A4 is equals to 38 plus 3D minus 4. A4 is equals to 38, 3 4 are 12 minus 12, 38 minus 12, 26. ये अब एक सीक्वेंस बन गया 38, 34, 30, 26 up to so on. क्वेश्चन नंबर 5 है A1 is equals to 3 by 4, D is equals to 1 by 4. A2 सबसे पहले फाइंड करना है तो बिल्कुल सिंपल A1 प्लस D यूज़ करेंगे. A2 is equals to A1 3 by 4 plus 1 by 4. एलसीएम ले लेंगे. डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो डिनोमिनेटर एक बार ही आ जाएगा, ऊपर कोई चेंज कुछ भी चेंज नहीं होगा, सीधा 3 plus 1 आ गया. A2 is equals to 3 plus 1 over 4, 3 plus 1 4, 4 4 से कैंसिल 1. थर्ड टर्म A1 plus 2D. A3 is equal to first term 3 by 4 plus 2 कॉमन डिफरेंस 1 by 4. तो A3 is equals to 3 by 4 plus 2 by 4. अब मैंने कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा. तो आप कटिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके. यहाँ पर थर्ड टर्म आ जाएगी A3 इक्वल्स टू 5 by 4. फोर्थ टर्म निकालनी है. अब हम A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D यूज़ करेंगे. A4 इक्वल्स टू 3 by 4. फर्स्ट टर्म 3 by 4 है प्लस 3 कॉमन डिफरेंस 1 by 4. A4 इक्वल्स टू 3 by 4 प्लस 3 by 4. 4 4 सेम है, फिर से ऊपर कुछ भी चेंज नहीं होगा. 3 plus 3 6, इसी तरह आ जाएगा 6 by 4. A4 इक्वल्स टू, अब ये कैंसिल कर दें आप इसको, 2 3 are 6, 2 2 are 4, तो 3 by 2 इसका आंसर. तो ये एक सीक्वेंस बन गया 3 by 4 1 5 by 4 है 3 by 2 अप टू सो. क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है A1 इज इक्वल टू 3 by 8, कॉमन डिफरेंस 5 by 8. A2 निकालने के लिए A1 प्लस D. A1 3 by 8 प्लस 5 by 8. डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लें, ऊपर वाला सेम ही रहेगा 3 plus 5, 3 plus 5 8, 8 by 8 1. थर्ड टर्म A3 is equals to A1 plus 2D. A3 is equals to first term 3 by 8 plus 2 into 5 by 8. सिंपल A3 is equals to 3 by 8 plus 2 5s are 10 by 8. अब आप कैंसिलेशन फिर यहाँ पर कर सकते थे, क्योंकि मैंने कहा एलसीएम लेने में आसानी होगी तो इसलिए इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपको थोड़ी प्रॉब्लम से बच सके. तो A3 is equals to डिनोमिनेटर सेम 10 plus 3 13, 13 by 8. फोर्थ टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 3D यूज़ करेंगे. A4 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 by 8 प्लस 3 इंटू 5 by 8. A4 इज इक्वल टू 3 by 8 प्लस 3 5 15 by 8. 8 8 नीचे सेम, 3 प्लस 15 18, कैंसिल कर लें, 2 9 are 18, 2 4 are 8. तो सीक्वेंस बन चुका है 3 by 8 1 13 by 8 9 by 4. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस. यहाँ पर अब हमें सीक्वेंस गिवन है और हमने इसके बाद की 3 टर्म्स बतानी है. फॉर एग्जांपल A4 A5 और A6 के A1 A2 A3 गिवन है. तो आप D सबसे पहले निकाल लेंगे. आप 9 - 5 करके भी D आप फाइंड कर लग सकते हैं और 13 - 9 से भी. तो कॉमन डिफरेंस 4 मिलेगा आपको. तो नेक्स्ट टर्म हमारी 4 होगी, 3 तक तो हमें गिवन है तो सिंपल A1 प्लस 3D यूज़ करेंगे. A4 इज इक्वल टू A1 5 plus 3D 4. A4 is equals to 5, 3 4 are 12, 5 plus 12 17. Fifth term A5 is equals to A1 plus 4D. A5 is equals to A1 5 plus 4, D भी 4 है और 4 are 16. A5 is equals to 5 plus 16, A5 is equals to 21. सिक्स टर्म निकालने के लिए A6 is equals to A1 plus 5D. A6 equals to A1 5 है plus 5D 4 है. A6 is equals to 5, 5 4 are 20. A6 equals to 25. तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स 17, 21 एंड 25 ये आप लिख भी सकते हैं एंड में. नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 17, 21 एंड 25. क्वेश्चन नंबर 2 है 11, 14, 17 सीक्वेंस है. सिंपल कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे. 14 - 11 3, 3 इज कॉमन डिफरेंस. फोर्थ टर्म A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D. A4 इक्वल्स टू A1 11 प्लस 3, कॉमन डिफरेंस भी 3 है. 11 प्लस 9 20. फिफ्थ टर्म A5 is equals to A1 plus 4D. A5 फर्स्ट टर्म 11 plus 4 कॉमन डिफरेंस 3, तो 11 plus 12 23. सिक्स टर्म निकालने के लिए A1 plus 5D यूज़ करेंगे. A6 is equals to फर्स्ट टर्म 11 plus 5 3 are 15. A6 equals to 11 plus 15, तो A6 हमारे पास 26 आ जाएगा. 20 23 एंड 26 आर नेक्स्ट 3 टर्म्स. क्वेश्चन नंबर 3 है सीक्वेंस है 1 by 2 3 by 2 5 by 2 टू सो ऑन. कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे 3 by 2 - 1 by 2 जो कि 1 के इक्वल होगा. तो फोर्थ टर्म निकालेंगे A4 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 3D. A4 निकालने के लिए फर्स्ट टर्म 1 by 2 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 1.
A4 इक्वल टू 1/2 प्लस 3, ये इधर मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7/2, फोर्थ टर्म। सिंपली यहाँ पर एलसीएम लिया। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D यूज़ करेंगे। A5 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/2 प्लस 4 कॉमन डिफरेंस 1, A5 इक्वल टू 1/2 प्लस 4, सिंपल एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9/2। फिर सिक्स टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 5D यूज़ करेंगे। A6 प्लस A1 1/2 प्लस 5 इंटू 1, A6 इक्वल टू 1/2 प्लस 5, फिर एलसीएम ले लेंगे। A6 इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11/2, 7/2 9/2 11/2 आर नेक्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, -5.4 -1.4 2.6, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। -1.4 माइनस -5.4, माइनस माइनस प्लस, -1.4 प्लस 5.4, कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D से फाइंड करेंगे हम। A4 इक्वल टू A1 -5.4 है, प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, A4 इक्वल टू -5.4 प्लस 12, -5.4 प्लस 12 इक्वल टू 6.6। फाइव टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 4D, A5 इक्वल टू A1 -5.4 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस 4, A5 इक्वल टू -5.4 प्लस 16, A5 इक्वल टू 10.6। सिक्स टर्म निकालने के लिए A6 इक्वल सिक्स टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 5D, A1 इक्वल टू -5.4 प्लस 5 इंटू D 4, -5.4 प्लस 20, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 5.4 14.6। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें गिवन है, सिंपल डी निकाल लें। 0.12 माइनस 0.07, तो डी आ जाएगा 0.05। 11th टर्म के लिए दोबारा से वही टेक्निक यूज़ करेंगे। A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D, A1 हमारे पास 0.07 प्लस 10, D 0.05। सिंपल कैलकुलेटर से भी आप इसको निकाल सकते हैं। 0.07 प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 0.5, 0.07 प्लस 0.5, आंसर 0.57। Number 4 है, the third term of an arithmetic sequence is 14 and the ninth term is -1. Find first four terms. सिंपल आप लिख लेंगे A3 थर्ड टर्म उसने बता दिया 14, A9 इज इक्वल टू -1। अब इसको ओपन कर दें, जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व कराया इस पे क्वेश्चन। A3 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 14, और A9 को A1 प्लस 8D, जो सी टर्म होगी D उससे एक कम साथ में A1 ऐड कर देंगे, ये -1 के इक्वल। अब इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो पहले क्वेश्चन 2 लिख लें, A1 प्लस 8D इज इक्वल टू -1 और A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 14। फिर इनके साइन चेंज करते हैं। ये पहले पॉजिटिव था, पहले ये पॉजिटिव था तो इसका साइन चेंज कर दिया, ये भी पॉजिटिव था इसका भी साइन चेंज कर, ये भी पॉजिटिव था इसका भी साइन चेंज कर दिया। ये अब प्लस का A1 माइनस का A1 कैंसिल, 8D में से 2D माइनस करें 6D, -1 -14 -15, 6 उधर डिवाइड करवा दें, D इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू -15/6, 3 से कैंसिलेशन करवा दें, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, तो D इज इक्वल टू -5/2। पहले जिस क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन 1 सपोज किया था उसको लिख लेंगे। A1 प्लस 2D इक्वल टू 14, तो A1 निकालने के लिए हम D हम फाइंड कर चुके हैं, D की जगह -5/2 लिख देंगे इक्वल टू 14। A1 2 2 कैंसिल, A1 -5 इज इक्वल टू 14, -5 उधर जाके पॉजिटिव 5 हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 14 प्लस 5, A1 इज इक्वल टू 19। फर्स्ट टर्म आ गई है। सेकेंड टर्म A1 प्लस D से निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू A1 19 प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है -5/2, 19 -5/2, सिंपली 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें 19 से, 38 38 -5 डिवाइड बाई 2, जो कि इक्वल होगा 33/2। थर्ड टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 2D यूज़ करेंगे। A3 इज इक्वल टू 19 प्लस 2 इंटू -5/2, 2 और 2 कैंसिल कर दें, A3 19 -5 के इक्वल हो जाएगा जो कि 14। फोर्थ टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 3D यूज़ करेंगे। 19 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस -5/2,
19 माइनस 5/2, फिर इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दें 38 माइनस 15 23/2। तो ये एक सीक्वेंस है 19 33/2 14 23/2। ये फर्स्ट 4 टर्म सीक्वेंस की आ गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर A17 is equals to minus 40 and A28 is equals to minus 73. Find A1 and D. Write first 5 terms. यहाँ पर हमने लिख लिया A17 is equals to minus 40, A28 is equals to minus 73. अब इसको इस तरीके से ओपन करें कि A17 भी आ जाए, साथ में जो बचेगा 17 में से 11 माइनस करें, 17 में से 11 माइनस करें, 17 में 11 ऐड करें तो 28 बनता है। तो 17 प्लस 11D इसको लिख सकते हैं। तो A17 मुझे गिवन है, क्योंकि जो मुझे वैल्यू गिवन थी मैंने उसके अकॉर्डिंग इसको ओपन किया है। आप चाहे तो पिछले मेथड की तरह भी कर सकते हैं A1 के साथ और उनको कैंसिल करवा के, तो वरना ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। A17 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 11D इज इक्वल टू माइनस 73, माइनस 40 उधर जाके प्लस 40 हो जाएगा, माइनस 73 प्लस 40 माइनस 33, D 11 को उधर डिवाइड करवा दें, 11 3 टाइम्स 33, तो माइनस 3 कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और A17 अब मुझे A1 निकालना है, तो मैं A17 को ओपन कर लेता हूँ। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। A17 फाइंड करने के लिए A1 प्लस 16D इज इक्वल टू माइनस 40, D हमने फाइंड किया माइनस 3 है, तो A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 16D माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 40, A1 माइनस 48 इज इक्वल टू माइनस 40, 16 3 टाइम्स 48 होता है। A1 तो ये 48 उधर जाके पॉजिटिव 48 हो जाएगा, तो A1 इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 48 इज इक्वल टू 8। सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म फाइंड हो चुकी है, आप सेकंड टर्म फाइंड करेंगे A1 प्लस D, A2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 8 आई है और D माइनस 3 है, तो 8 इज 2 इज इक्वल टू 5। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए A1 प्लस 2D यूज़ करेंगे, A1 8 प्लस 2 D माइनस 3, A3 इज इक्वल टू 8 2 3 आर 6, 8 माइनस 6 2। A4 फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D, A1 8 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस माइनस 3, A4 इज इक्वल टू 8 माइनस 9 माइनस 1, A5 is equals to A1 plus 4D, A1 8 plus 4D minus 3, 8 minus 12 minus 4, 8 5 2 minus 1 minus 4 सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 6, the fifth term of arithmetic sequence is 19 and 11th term is 43, find first term and 87th term। बिल्कुल सिमिलर उसी तरह, फिफ्थ टर्म 19 के इक्वल है और 11th टर्म 43 है। इसको ओपन कर दें, A1 प्लस 4D इक्वल टू 19, इसको ओपन कर दें A1 प्लस 10D इक्वल टू 43, फिर इनको उसी तरह ऐड करवा दें, A1 प्लस 10D इज इक्वल टू 43, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इनके साइन चेंज कर दें, प्लस और माइनस का A1 कैंसिल, 10 माइनस 4D 60, 43 माइनस 19 24, 6D इज इक्वल टू 24, 6 इधर जाके डिवाइड, 24 डिवाइड बाई 6 4, 6 4 टाइम्स 24। फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है और 87th टर्म। फर्स्ट टर्म वही इक्वेशन 1 आप दोबारा लिख लें, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19, A1 4 D की जगह 4 इज इक्वल टू 19, A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 16 इज इक्वल टू 19, A1 इज इक्वल टू 19 माइनस 16, 16 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू 3 आंसर। 87th टर्म निकालने के लिए A1 प्लस 86D यूज़ करें, A1 3 प्लस 86D 4 है, 3 प्लस 86 मल्टीप्लाई बाई 4 344, 344 प्लस 3 347। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 -2 2 इज 70, यानी कि 70 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगी। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, कोई भी अगर एग्जामिनर आपको टर्म दे दे और पूछे कि वो कौन सी टर्म है तो आप इजीली बता दें, क्योंकि आप सबसे पहले तो जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। 70 हमें अभी कुछ नहीं पता कि कौन से नंबर की टर्म है, हम उसको nth टर्म मान लेंगे, an की जगह आप 70 पुट कर दें, सिंपल A1 गिवन है -6 प्लस n माइनस 1, n हमने फाइंड करना है, यहाँ पर हमने n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस -2 प्लस 6 4, 70 माइनस 6 उधर आगे प्लस 6 76 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 4 को यहाँ पे डिवाइड करवा दें तो आपके पास 19 आ जाएगा, तो
1 को उधर भेज दें, n-1 जहाँ पे उधर जाके n+1 19 + 20, तो ये इस सीक्वेंस की 20th टर्म होगी जो कि 70 है। यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, 76 को 4 पे डिवाइड किया n-1, ये 19 आ गया, ये -1 उधर जाके +1, तो ये 20th टर्म होगी। 70 इज 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 से which term of sequence a 5/2 3/2 1/2 is -105 divided by 2। सिंपल, -105 को बाई 2 को n की जगह a n की जगह पर लिखेंगे। फर्स्ट टर्म 5/2 n फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस -1 -105 डिवाइड बाई 2 -5/2 इज इक्वल टू n -1 मल्टीप्लाई बाई -1। इधर एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला को सिर्फ -105 -5 -110 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, n -1 इंटू -1 कैंसिल करते हैं इसके साथ, तो 255 टाइम्स -110, तो यहाँ पे -55 बचेगा, ये -1 इधर आगे डिवाइड, माइनस माइनस कैंसिल का हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस माइनस, तो 55 इज इक्वल टू n -1, ये उधर जाके +1 हो जाएगा, 55 + 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 56, तो -105/2 इज 56 टर्म ऑफ सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 9 1/a 1/b 1/c, बुक में यहाँ पर सिंपल b लिखा हुआ है, वो गलत है, ये 1/b है। r in AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये तीनों टर्म्स। शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a - a डिवाइड बाई 2ac। कॉमन डिफरेंस a2 - a1 होता है या a3 - a2, आप इन दोनों को यूज़ करेंगे। a2 1/b - 1/a और d 1/c - 1/b। पहले a2 में से a1 माइनस करें, फिर a3 में से a2। अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो अगर इनकी लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब इनकी राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो आप राइट साइड्स को इक्वेट कर दें। राइट साइड को इक्वेट करने के बाद एलसीएम ले लेना है आपने, ए बी, ए उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी यहाँ पर, और बी सी नीचे आ जाएगा, और बी उधर मल्टीप्लाई और सी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी ए माइनस बी डिवाइड बाई ए बी इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी सी। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको उधर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इधर, तो ये बन जाएगा बी सी इंटू ए माइनस बी, और ए बी यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी इंटू बी माइनस सी। ये बन जाएगा ए बी सी माइनस बी स्केयर सी इज इक्वल टू ये ए बी स्केयर माइनस ए बी सी। ए बी सी और ए बी सी यहाँ पर ऐड होकर 2abc बन जाएंगे, ए बी स्केयर प्लस बी स्केयर सी, यहाँ से बी स्केयर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा a प्लस सी। तो अब ये वाला एक बी इस बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2ac, और ये जो a प्लस सी है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2ac डिवाइड a प्लस सी इक्वल टू बी। अब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 1/b माइनस 1/a, तो b की जगह ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देखें d इज इक्वल टू 1/2ac डिवाइड 1 प्लस ac माइनस 1/a, तो यहाँ पर टर्म होती है वो टॉप पर चली जाती है, उम्मीद है आपको वही पता होगा, तो a प्लस सी ऊपर चला जाएगा और नीचे 2ac आ जाएगा माइनस 1/a, a कॉमन है, 2c यहाँ पर नहीं है, तो 2c को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दें, a प्लस सी माइनस 2c डिवाइड बाई 2ac, a प्लस सी माइनस 2c माइनस a माइनस सी डिवाइड बाई 2c, तो ये यहाँ पर a माइनस सी डिवाइड बाई 2ac प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग अ फ्री फॉल स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन 1 सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, 48 feet in second and 80 feet in third second. If he continues to fall at this rate, how many feet will he fall during the 8th second? वो 8वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो ए फर्स्ट सेकंड में जो गिरा उसको हम फर्स्ट टर्म मान लेंगे, सेकंड A2 48 फीट गिरा और A3 टर्म 80 फीट, हमने A8 फाइंड करना है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे 48 माइनस 16 से जो कि 32 हो जाएगा, सिंपल A8 निकाल लें, A1 प्लस 7D, A1 गिवन है जो कि 16 है प्लस 7D 32, A8 is equals to 16, 7 multiply 32 224, A8 is equals to 240, तो आप एंड में ये लाइन लिख सकते हैं, a sky diver fall to 40 feet during 8 seconds। क्वेश्चन नंबर 11, if rupees 1000 is saved on August 1, rupees 3000 on August 2, rupees 5000 on August 3 and so on, how much it saved till August 20, वो 20 अगस्त तक कितने पैसे जमा कर लेगा, तो इसी तरह फर्स्ट टर्म 1000, सेकंड टर्म 3000 एंड थर्ड टर्म 5000, कॉमन डिफरेंस ले लें, 3000 माइनस 1000 2000, 20th डे के लिए A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D,
तो A 1000 प्लस 19 D 2000, 1000 प्लस 19 इंटू 2000 38,000, 38,000 प्लस 1000 39,000 rupees, 39,000 saved till August 20. Question number 12. A gardener making a triangular planting with 35 plants in first row, 31 in second row, and 27 in third row, and so on. If the pattern is consistent, how many plants will there be in eighth row? A8 फाइंड करना है, A1 35, A2 31, A3 is equal to 27. डिफरेंस निकालें, 31 minus 35 minus 4. तो A8 सिंपल, A1 plus 7D, A1 35 plus 7D minus 4. A8 is equals to 35, 7 4 are 28, 35 minus 28, 7. There are 7 plants in the 8th row. Question number 13. Find arithmetic mean between 7 and 17. Arithmetic mean का फॉर्मूला होता है A plus B डिवाइड बाई 2, A फर्स्ट टर्म B सेकेंड टर्म डिवाइड बाई 2. 7 और 17 के दरमियान आपने arithmetic mean फाइंड करना है, तो इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें. 7 plus 17 24, 24 डिवाइड बाई 2 12. Question number 2. 3 plus 3 under root 2 and 7 minus 3 under root 2. सिंपल इनको ऐड करें ऊपर. 3 plus 3 root 2 plus 7 minus 3 root 2 plus 3 root 2 कैंसिल, minus 3 रूट से. Arithmetic mean 3 plus 7 10 by 2 जो कि 5 होगा. क्वेश्चन नंबर 3 है 7 रूट 5 एंड अंडर रूट 5. सिंपली इनको ऐड करें. 7 रूट 5 प्लस अंडर रूट 5. इधर कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स यहाँ पर 1 है. अगर अंडर रूट जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो सेम हो तो ऐड कर देंगे. 7 प्लस 1 8, 8 रूट 5 बाई 2, 2 2 2 2 4 8, 4 अंडर रूट 5. क्वेश्चन नंबर 4 है 2y प्लस 5 एंड 5y प्लस 3. अर्थमेटिक मीन ऐड करें. 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 2. 2y प्लस 5 है 7y, 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2. अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आप इसको यूँ ही लिख सकते हैं, करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड b if 10 is arithmetic mean between b and 20. अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला गिवन है. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2. b फाइंड करना है. a उसने बता दिया b और 20 के दरमियान 10 अर्थमेटिक मीन, यानी कि a m की जगह आप 10 लिखेंगे और a की जगह 20. तो सिंपल आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें. अर्थमेटिक मीन 10 है, a 20 प्लस b डिवाइड बाई 2. 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 10 are 20 इज इक्वल टू 20 प्लस b. 20 इधर माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 20 0, तो b की वैल्यू 0 होगी. क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड x एंड y if 2 and 13 are two arithmetic mean between x and y. x एंड y के दरमियान में दो अर्थमेटिक मीन है 2 और 13. तो मैं इसको इस तरह अरेंज कर लेता हूँ. x 2 13, ये अर्थमेटिक मीन 1 2 और फिर y. x हमारे पास फर्स्ट टर्म है, 2 हमारे पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, 13 सेकेंड अर्थमेटिक मीन और y फोर्थ टर्म. अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 13 माइनस 2, वो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कहलाएगा जो कि 11 है. तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है फर्स्ट अर्थमेटिक मीन वो a1 प्लस डी, सेकेंड अर्थमेटिक मीन a1 प्लस 2d. जो भी यहाँ पर टर्म होगी उतना ही डिफरेंस होगा. ये जो सिंपल टर्म होती है वो जो हम लिखते हैं वो a2 लिखेंगे, ये a2 के इक्वल होगा. जो सिंपल ये वाला a2 नहीं होता इसके इक्वल होगा. तो अर्थमेटिक मीन में बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो 1 होगा तो d भी 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा तो d के साथ भी 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा तो d के साथ भी 3. तो अर्थमेटिक मीन 1 का फार्मूला होता है a1 प्लस d. फर्स्ट अर्थमेटिक मीन 2 है, यहाँ पर आप 2 पुट करें और a1 फाइंड करना है हमने जो कि x के इक्वल है, और कॉमन डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे. 13 माइनस 2 11. फर्स्ट अर्थमेटिक मीन 2, a1 x के इक्वल है और d 11. ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल टू -9. इसी तरह y निकाल लें. y फोर्थ टर्म कहलाएगा. a4 इक्वल टू a1 प्लस 3d. a1 हमने फाइंड कर लिया है जो कि -9 है. तो y यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं और a4 भी लिख सकते हैं. a4 इक्वल टू -9 प्लस 3 कॉमन डिफरेंस 11, -9 प्लस 33 24. तो y इज इक्वल टू 24. क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द टू अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 17. बहुत इजी क्वेश्चन है. 5 जो आपको टर्म गिवन है उसके दरमियान में जितने अर्थमेटिक मीन है आप उनको यूँ लिख लें. अर्थमेटिक मीन 1, अर्थमेटिक मीन 2, इसके दरमियान दो अर्थमेटिक मीन, और 5 एंड 17. 5 फर्स्ट प्लेस पे है और 17 1 2 3 फोर्थ प्लेस पे. तो इसलिए इसको फोर्थ टर्म कहेंगे और इसको फर्स्ट टर्म. इसको मैं ओपन करूँगा a1 प्लस 3d इक्वल टू 17, क्योंकि a1 की जगह मैं a5 पुट कर दूँगा. a1 प्लस 3d से ओपन किया है मैंने इक्वल टू 17. a1 की जगह 5 प्लस 3d इक्वल टू 17, 5 उधर जाके माइनस 3d इक्वल टू 17 माइनस 5 जो कि 12 होगा.
3 उधर जाके डिवाइड, तो 3 4 12 होता है, तो D4 आ गया। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का फार्मूला मैंने आपको बताया, जो ये 1 होगा तो D भी 1, अगर ये 2 होगा तो D भी 2। तो A1 इक्वल्स टू A1 प्लस D, A1 इज इक्वल्स टू A1 5, D4, 5 प्लस 4 9। सेकेंड अर्थमेटिक मीन A1 प्लस 2D, A1 5, 2 D4, A2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 13। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 8 माइनस 18। सिंपल उसी तरह क्वेश्चन की तरह आप इसको भी 2 अर्थमेटिक मीन 1, अर्थमेटिक मीन 2, अर्थमेटिक मीन 3 एंड माइनस 18 लिख लें। और A1 हमें पता है 2 है और ये 5वीं प्लेस पे है, तो A5 इक्वल टू माइनस 18, इसको ओपन कर लें। A1 प्लस 4D इक्वल टू माइनस 18, A1 की जगह 2 लिखेंगे, जो कि मैं डायरेक्ट उधर ले गया। तो 4D इक्वल टू माइनस 18, और प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो गया, तो 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20, तो D माइनस 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन का वही फार्मूला, A1 प्लस D। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन A1 2 है और डिफरेंस माइनस 5 है, 2 माइनस 5 माइनस 3। सेकेंड अर्थमेटिक मीन A1 प्लस 2D, A1 2 है प्लस 2 इंटू माइनस 5, डिफरेंस माइनस 5 है, A2 इज इक्वल टू 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 माइनस 8। लास्ट अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन A1 प्लस 3D, A3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 2 प्लस 3 इंटू माइनस 5, 2 माइनस 3 5 15, 2 माइनस 15 माइनस 13। तो यहाँ एक्सरसाइज ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।